उस तपती दोपहर में जब बगदाद के पुराने रेगिस्तानी गांव की रेत आग की तरह जल रही थी और दूर मस्जिद की मीनार से अजान की हल्की सी आवाज हवा में तैर रही थी, तब एक ऐसी दर्दनाक पुकार आसमान तक उठी जिसे सुनकर फरिश्ते भी कांप गए। वह पुकार एक रोजेदार बेटी की थी जिसे उसकी अपनी सौतेली मां ने पेड़ से बांध दिया था, और वह मासूम लड़की प्यास से सूखते होठों के साथ बस एक ही बात कह रही थी, या अल्लाह मेरा सब्र देख ले और मेरा हाल जान ले। कहते हैं उस दिन उस गांव में जो हुआ वह आज भी लोगों के दिलों में एक इबरत बनकर जिंदा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बगदाद के पुराने जमाने का एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसमें सब्र भी है, जुल्म भी है और आखिर में अल्लाह की ऐसी मदद भी है जिसे सुनकर इंसान की आंखें नम हो जाती हैं। यह उस रोजेदार बेटी की कहानी है जिसने जुल्म सहकर भी सब्र नहीं छोड़ा। बगदाद के रेगिस्तान के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां मिट्टी के घर थे, खजूर के पेड़ थे और शाम को जब सूरज ढलता था तो पूरा गांव सुनहरी रोशनी में नहा जाता था। उसी गांव में करीम नाम का एक आदमी रहता था जो पेशे से कपड़ों का सौदागर था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, सिर पर गहरे भूरे रंग की पगड़ी होती और वह अक्सर ऊंट या घोड़े पर कपड़ों की गठरी लादकर गांव-गांव घूमकर व्यापार करता था। करीम की एक बेटी थी जिसका नाम आयशा था। आयशा की आंखें बड़ी और चमकदार थीं, चेहरा मासूम था और दिल में अल्लाह का डर भरा हुआ था। गांव के लोग कहते थे कि इतनी नेक और सब्र करने वाली लड़की शायद ही कहीं देखने को मिले, मगर आयशा की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी दुनिया बदल दी। आयशा की असली मां का इंतकाल तब हो गया था जब वह बहुत छोटी थी। उस दिन के बाद करीम ने कुछ साल अकेले गुजारे, मगर आखिरकार उसने दूसरी शादी कर ली। नई औरत का नाम ज़ैनब था। शुरू में तो वह मीठी बातें करती रही, मगर धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आने लगा। उसे आयशा से नफरत थी। उसे लगता था कि यह लड़की उसके और करीम के बीच दीवार बन जाएगी, इसलिए वह हर छोटी बात पर आयशा को डांटती, कभी काम ज्यादा करवा देती, कभी खाना कम देती और कभी बिना वजह ताने देती। मगर आयशा ने कभी शिकायत नहीं की, वह बस चुपचाप सब्र करती रही। जब रमजान का महीना आया तो पूरे गांव में इबादत का माहौल बन गया। हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती, मस्जिदों में रौनक बढ़ जाती और लोग गरीबों को खाना खिलाते। मगर आयशा के घर का माहौल कुछ और ही था। ज़ैनब को आयशा का रोजा रखना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह कहती, तू रोजा रखकर मुझे दिखावा करती है। मगर आयशा हर सुबह सहरी में उठती, थोड़ी सी रोटी और पानी लेकर रोजा रख लेती और फिर पूरे दिन घर का काम करती। एक दिन दोपहर के वक्त सूरज बहुत तेज था, हवा भी गर्म थी और गांव के लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। उसी वक्त ज़ैनब ने गुस्से में आकर आयशा को आवाज दी और कहा, जा बाहर जाकर खजूर के पेड़ों से सूखी लकड़ियां उठा ला। आयशा ने धीरे से कहा, अम्मी जान आज बहुत गर्मी है, मगर अगर आप कहें तो मैं चली जाती हूँ। ज़ैनब ने ताना मारते हुए कहा, अगर इतनी ही कमजोर है तो रोजा क्यों रखती है, जा और काम पूरा करके आ। आयशा चुपचाप घर से निकल पड़ी। उसके पैरों के नीचे गर्म रेत थी, मगर उसके होंठों पर सब्र था। वह धीरे धीरे पेड़ों की तरफ बढ़ी और लकड़ियां इकट्ठा करने लगी, मगर तभी ज़ैनब भी पीछे पीछे वहां आ गई। उसके चेहरे पर अजीब सा गुस्सा था। उसने आयशा से कहा, तू हमेशा मुझे झूठी बनाती है, लोगों को दिखाती है कि मैं तुझ पर जुल्म करती हूँ। आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। यह कहकर ज़ैनब ने पास पड़ी एक मोटी रस्सी उठाई और अचानक आयशा के हाथ पकड़कर उसे एक बड़े खजूर के पेड़ से बांध दिया। आयशा घबरा गई। उसने रोते हुए कहा, अम्मी जान मैं रोजे से हूं, मुझे छोड़ दीजिए। मगर ज़ैनब का दिल पत्थर बन चुका था। उसने कहा, तू यहीं खड़ी रहेगी जब तक सूरज ढल नहीं जाता। देखती हूं तेरा रोजा और तेरा सब्र कितना मजबूत है। रेगिस्तान की गर्म हवा चल रही थी, सूरज सिर पर आग की तरह चमक रहा था और आयशा पेड़ से बंधी खड़ी थी। उसके होंठ सूख रहे थे, मगर उसकी आंखों में आंसू के साथ दुआ भी थी। वह धीरे से आसमान की तरफ देखकर कह रही थी, या अल्लाह तू सब देख रहा है, अगर मैं सब्र कर रही हूं तो तू मुझे अपनी रहमत से नवाज दे। उसी वक्त दूर रास्ते से एक अजनबी घुड़सवार उस तरफ आता दिखाई दिया। उसके घोड़े के साथ कपड़ों की गठरी बंधी थी और लगता था वह कोई मुसाफिर सौदागर है। उसे दूर से ही लगा कि पेड़ के पास कोई लड़की बंधी हुई है और वह हैरानी से घोड़ा रोककर उस तरफ बढ़ने लगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज वह जिस मंजर को देखने जा रहा है
वह पूरे गांव की किस्मत बदल देगा और उस रोजेदार बेटी का सब्र ऐसी कहानी बन जाएगा जिसे लोग सदियों तक सुनाते रहेंगे। घुड़सवार धीरे धीरे उस खजूर के पेड़ के पास पहुंचा जहां आयशा रस्सी से बंधी खड़ी थी। रेगिस्तान की गर्म हवा उसके चेहरे पर चल रही थी और उसके सूखे होंठों से बस हल्की सी दुआ निकल रही थी, या अल्लाह तू रहम कर। घुड़सवार ने यह मंजर देखा तो उसका दिल कांप उठा। उसने तुरंत घोड़े से उतरकर चारों तरफ देखा और हैरानी से बोला, ऐ बेटी, तुझे किसने इस हालत में बांधा है? क्या इस गांव में कोई रहम करने वाला नहीं? आयशा ने धीरे से नजर उठाई। उसकी आंखों में थकान थी मगर आवाज में अदब था। उसने कहा, ऐ मुसाफिर, मैं रोजे से हूं और मेरी सौतेली मां ने मुझे सजा के तौर पर यहां बांध दिया है, मगर आप फिक्र न करें, शायद यह भी अल्लाह का इम्तिहान है। घुड़सवार ने गहरी सांस ली। उसका नाम हमीद था। वह दूर शहर से कपड़ों का सौदागर था और कई गांवों में सफर करता रहता था, मगर उसने कभी इतना जुल्म नहीं देखा था। उसने तुरंत अपनी कमर से छोटा सा चाकू निकाला और रस्सी काट दी। आयशा अचानक आजाद हो गई, मगर वह इतनी कमजोर हो चुकी थी कि जमीन पर बैठ गई। हमीद ने जल्दी से अपने मशक से पानी निकालना चाहा, मगर तभी उसे याद आया कि लड़की रोजे से है। उसने मशक वापस रख दी और बोला, बेटी माफ करना, मैं भूल गया था कि तुम रोजे से हो। अल्लाह तुम्हारे सब्र को कबूल करे। आयशा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं मुसाफिर, आपका शुक्रिया। आपने मुझे इस रस्सी से आजाद कर दिया, यही मेरे लिए बहुत है। हमीद ने चारों तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा घर कहां है? आयशा ने गांव की तरफ इशारा किया और धीरे से उठकर चलने लगी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर वह अपने रोजे और अपनी इज्जत की हिफाजत के साथ घर की तरफ बढ़ रही थी। जब वह घर पहुंची तो जैनब दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। उसने जैसे ही आयशा को देखा, वह चीख कर बोली, किसने तुझे खोला? मैंने तुझे शाम तक वहां खड़ा रहने को कहा था। आयशा ने सिर झुकाकर कहा, अम्मी जान, एक मुसाफिर आया था, उसने रहम करके रस्सी काट दी। जैनब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सोचा कि अगर गांव वालों को यह बात पता चल गई तो लोग उसे जालिम कहेंगे, इसलिए उसने तुरंत नया बहाना बनाया और बोली, अच्छा तो अब तू मुसाफिरों से मदद मांगने लगी है? बहुत अच्छा, आज तुझे ऐसा काम दूंगी कि तेरा सारा सब्र खत्म हो जाएगा। उसने आयशा को घर के पीछे ले जाकर बड़ी बड़ी पानी की मटकी दिखाई और बोली, जा इन सबको कुएं से भर कर ला। जबकि गांव का कुआं काफी दूर था और दोपहर की गर्मी अभी भी कम नहीं हुई थी, मगर आयशा ने फिर भी इनकार नहीं किया। वह धीरे धीरे मटकी उठाकर कुएं की तरफ चल पड़ी। रास्ते में लोग उसे देखते और हैरान होते कि इतनी गर्मी में यह लड़की अकेली पानी भरने क्यों जा रही है, मगर आयशा किसी से कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप अपना काम करती। उधर हमीद अभी भी गांव के बाहर खड़ा सोच रहा था। उसका दिल बार बार कह रहा था कि उस लड़की के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, इसलिए वह भी धीरे धीरे गांव की तरफ चल पड़ा। जब वह गांव के बाजार से गुजरा तो उसने लोगों से बात करनी शुरू की। उसने पूछा, क्या इस गांव में करीम नाम का कोई कपड़ों का सौदागर रहता है? लोगों ने कहा, हाँ, वह तो अक्सर सफर पर रहता है, उसका घर सामने वाली गली में है। हमीद को यह सुनकर और हैरानी हुई कि इतनी नेक लड़की का बाप एक सौदागर है जो शायद अपनी बेटी की हालत से बेखबर है। उसने दिल ही दिल में तय किया कि वह इस मामले की सच्चाई जरूर जानेगा। उधर आयशा कुएं से पानी भर रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और रोजे की वजह से उसकी ताकत कम हो चुकी थी, मगर वह हर मटकी भरकर धीरे धीरे घर तक ले जाती और फिर वापस कुएं तक आती। कई बार उसका मन हुआ कि बैठ जाए, मगर उसके दिल में एक ही ख्याल था कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। सूरज अब ढलने के करीब था। आसमान का रंग सुनहरा होने लगा था और गांव के लोग इफ्तार की तैयारी में लग चुके थे। हर घर से खाने की खुशबू आने लगी, मगर आयशा अभी भी आखिरी मटकी लेकर रास्ते में चल रही थी। तभी अचानक उसका पैर फिसला और मटकी जमीन पर गिरकर टूट गई। यह देखकर आयशा की आंखों में आंसू आ गए। उसे पता था कि अब घर पहुंचने पर सौतेली मां का गुस्सा और बढ़ जाएगा, मगर वह फिर भी टूटी मटकी के टुकड़े समेटकर घर की तरफ चल पड़ी। उधर उसी वक्त हमीद करीम के घर के सामने पहुंच चुका था और वह दरवाजे पर खड़ा सोच रहा था कि क्या वह अंदर जाकर सच्चाई पूछे। तभी उसने दूर से आयशा को आते देखा। उसके हाथ में टूटी हुई मटकी थी और चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। हमीद ने यह मंजर देखा तो उसका दिल और ज्यादा बेचैन हो गया। उसे महसूस हुआ कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई।
बल्कि असली मोड़ अब आने वाला है, क्योंकि आज की इस इफ्तार के वक्त इस घर में ऐसा सच सामने आने वाला था जो ज़ैनब के जुल्म का पर्दा हमेशा के लिए खोल देगा और उस रोजेदार बेटी का सब्र पूरे गांव के लिए मिसाल बन जाएगा। सूरज अब धीरे धीरे रेगिस्तान के पीछे छिपने लगा था। आसमान का रंग लाल और सुनहरा हो चुका था और बगदाद के उस छोटे से गांव में हर घर के अंदर इफ्तार की तैयारी हो रही थी। कहीं खजूर सजाई जा रही थी, कहीं पानी के घड़े रखे जा रहे थे और मस्जिद की मीनार से अजहन का इंतजार किया जा रहा था। मगर उसी वक्त करीम के घर के सामने एक ऐसा मंजर बनने वाला था जिसे देखकर पूरे गांव की आंखें खुल जाने वाली थीं। आयशा थकी हुई चाल से घर की तरफ आ रही थी। उसके हाथ में टूटी हुई मटकी के टुकड़े थे, उसके कपड़ों पर धूल लगी थी और चेहरा रोजे की प्यास से सूखा हुआ था, मगर उसकी आंखों में फिर भी सब्र था। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, ज़ैनब ने उसे देख लिया। उसकी नजर जैसे ही टूटी हुई मटकी पर पड़ी, वह गुस्से से आग बबूला हो गई। वह जोर से चिल्लाई, ओ बदनसीब लड़की, तुझसे इतना सा काम भी नहीं हुआ। मैंने तुझे कितनी मटकी दी थी और तूने उसे भी तोड़ दिया। आयशा ने कांपती हुई आवाज में कहा, अम्मी जान, रास्ते में मेरा पैर फिसल गया था। मैं कोशिश कर रही थी कि संभाल लूं, मगर मटकी गिर गई। ज़ैनब ने बिना कुछ सुने उसके हाथ से मटकी के टुकड़े छीनकर जमीन पर फेंक दिए और गुस्से में उसका हाथ पकड़ लिया। वह बोली, आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। यह कहकर वह आयशा को फिर से घर के बाहर खींचने लगी। उसी वक्त दरवाजे के पास खड़ा हमीद यह सब देख रहा था। उसका दिल यह जुल्म देखकर कांप उठा। उसने आगे बढ़कर कहा, है औरत, जरा ठहरो, ये क्या कर रही हो? रोजे से एक कमजोर लड़की पर इतना गुस्सा क्यों उतार रही हो? ज़ैनब अचानक रुक गई। उसने हैरानी से हमीद को देखा और बोली, तुम कौन होते हो? हमारे घर के मामले में बोलने वाले ये मेरी सौतेली बेटी है और मैं इसे जैसे चाहूं वैसे सिखाऊं। हमीद ने शांत मगर मजबूत आवाज में कहा, मैं एक मुसाफिर हूं मगर इंसान भी हूं और इंसानियत मुझे यह जुल्म देखकर खामोश रहने की इजाजत नहीं देती। मैंने आज दोपहर इसी लड़की को खजूर के पेड़ से बंधा देखा था। क्या यही तुम्हारी परवरिश है? ज़ैनब का चेहरा अचानक बदल गया। उसे समझ आ गया कि यह मुसाफिर सब कुछ देख चुका है, मगर वह फिर भी झूठ बोलने लगी। उसने कहा, यह लड़की झूठी है, यह काम नहीं करती, इसलिए मुझे मजबूर होकर सख्ती करनी पड़ती है। इतने में आसपास के कुछ गांव वाले भी वहां इकट्ठा हो गए, क्योंकि शोर सुनकर लोग बाहर निकल आए थे। सब लोग हैरानी से यह बहस सुन रहे थे। तभी अचानक दूर से घोड़े की टापों की आवाज आई। सबकी नजरें उस तरफ उठीं और थोड़ी ही देर में करीम अपने घोड़े पर सवार वहां पहुंच गया। उसके साथ कपड़ों की गठरी बंधी हुई थी। लगता था कि वह लंबा सफर करके अभी अभी गांव लौटा है। जैसे ही उसने अपने घर के सामने भीड़ देखी, वह घोड़े से उतर गया और हैरानी से बोला, यहां क्या हो रहा है? गांव वालों में से एक बूढ़े आदमी ने आगे बढ़कर कहा, करीम, आज तुम्हारे घर के सामने जो हुआ है वह सुनकर तुम्हारा दिल कांप जाएगा। तुम्हारी बेटी के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। करीम का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत आयशा की तरफ देखा। उसकी हालत देखकर उसका दिल कांप उठा। उसने देखा कि उसकी बेटी थकी हुई है, उसके हाथ कांप रहे हैं और चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा है। करीम ने गुस्से में ज़ैनब की तरफ देखा और पूछा, यह सब क्या है? मेरी बेटी की यह हालत क्यों है? ज़ैनब घबरा गई। उसने जल्दी से कहा, यह लड़की काम नहीं करती, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सिखाया है। तभी हमीद आगे आया और उसने पूरी बात सबके सामने बयान कर दी। उसने बताया कि कैसे दोपहर में उसने आयशा को खजूर के पेड़ से बंधा देखा और कैसे उसने उसे रस्सी से आजाद किया। फिर उसने बताया कि कैसे यह लड़की रोजे की हालत में कुएं से पानी भरती रही। यह सब सुनकर करीम की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बेटी पर इतना जुल्म हो रहा था। करीम ने तुरंत आयशा को अपने पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ रखा। वह बोला, बेटी मुझे माफ कर दे, मैं तेरा बाप होकर भी तेरे दर्द से बेखबर रहा। आयशा की आंखों में भी आंसू आ गए, मगर उसने धीरे से कहा, अब्बा जान, आप परेशान न हो, अल्लाह सब देखता है और वही इंसाफ करता है। उसी वक्त मस्जिद की मीनार से अजान की आवाज गूंज उठी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। पूरे गांव में इफ्तार का वक्त हो चुका था। गांव वालों ने वहीं खजूर और पानी लाकर रख दिया। सबने पहले आयशा को इफ्तार करवाया, क्योंकि सब जानते थे कि उसने सबसे ज्यादा सब्र किया है।
जब आयशा ने पहली खजूर खाई और पानी पिया तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार यह आंसू दर्द के नहीं बल्कि राहत के थे। करीम ने सबके सामने ऐलान किया कि आज के बाद उसकी बेटी पर कोई जुल्म नहीं होगा और जिसने भी उस पर जुल्म किया है उसे अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। गांव वालों ने भी ज़ैनब को सख्त नसीहत दी और उसे समझ आ गया कि अब उसका जुल्म छिप नहीं सकता। उस दिन के बाद आयशा की जिंदगी बदल गई। करीम ने अपनी बेटी का ख्याल रखना शुरू कर दिया और गांव में हर कोई उसकी सब्र और नेक दिली की मिसाल देने लगा। लोग कहते हैं कि उस रोजेदार बेटी की दुआओं ने आसमान तक असर किया और अल्लाह ने उसके सब्र को इज्जत में बदल दिया। आज भी बगदाद के उस पुराने गांव में बुजुर्ग यह कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि अगर इंसान सब्र करे और अल्लाह पर भरोसा रखे तो जुल्म कभी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। और दोस्तों, अगर आपको यह वाकया पसंद आया और आपने इससे कोई सीख हासिल की तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है, ताकि ऐसी और इबरत भरी कहानियां आप तक पहुंचती रहें।